गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ये डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए, गुणसूत्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि गुणसूत्र होता क्या है, ये कहाँ होते हैं। आप सभी को पता है, गुणसूत्र कोशिका के अंदर केंद्रक में होते हैं जो धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम मानव में गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र स्वतः जनन करने में सक्षम धागे नुमा संरचना है। स्वतः जनन करने में सक्षम धागे नुमा संरचना है जो केंद्रक में स्थित है। ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। सर्वप्रथम हॉफमिस्टर ने 1848 में गुणसूत्रों को ट्रेडेस्केंसिया पादप प्रजाति है, गुणसूत्रों को ट्रेडेस्केंसिया की परागकण मात्र कोशिका में देखा था। किसने देखा था? हॉफमिस्टर ने देखा था। किस में देखा था? ट्रेडेस्केंसिया की परागकण की मात्र कोशिका में सबसे पहले गुणसूत्रों को देखा गया। गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने दिया। इसका वर्णन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया था। गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न जीवधारी या सजीवों में गुणसूत्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न जीवधारी या सजीवों में गुणसूत्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। कौन कौन से होते हैं? तो पहला पढ़ते हैं हम वायरल गुणसूत्र या वायरस वाले। दूसरे हैं प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, जिसको हम बोलते हैं कि जीवाणु में पाए जाने वाले गुणसूत्र। और तीसरे होते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र, जो बहुत अधिक संख्या में जीवधारी होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं हम वायरल गुणसूत्र। सभी वायरसों में एक गुणसूत्र पाया जाता है जो डीएनए अथवा आरएनए का बना होता है। जितने भी वायरस होते हैं उनमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है जो या तो डीएनए का अथवा आरएनए का बना होता है। जीवाणु भोजी खुद एक वायरस है जो जीवाणुओं को खाते हैं। ऐसे वायरस होते हैं ये जो जीवाणुओं को खाते हैं, इन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। जीवाणु भोजी में डीएनए का, जीवाणु भोजी में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? डीएनए। अर्थात ये किसका बना होता है? वायरस डीएनए का। किसके अंदर? जीवाणु भोजी में। जबकि जंतु वायरस व टीएमवी जाने तो टोबैको मोजेक वायरस में ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना होता है। एसएसआरएनए, इसका अर्थ होता है सिंगल स्ट्रैंड, एकल रज्जुक आरएनए का बना होता है। गुणसूत्र के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। इसका अर्थ है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहते हैं। नंबर 2 पे पढ़ते हैं हम गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। अभी मैंने बताया प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र मुख्यतः सभी प्रकार के जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। तीसरा है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। सभी सजीवों में गुणसूत्र भिन्न भिन्न संख्या में होते हैं। इनमें डीएनए अत्यधिक मात्रा में होते हैं जो हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यूकैरियोटिक जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी सजीवों के अंदर, इनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मानव की बात करें या किसी दूसरे प्राणी की बात करें, बकरी की करें, कुत्ते की करें, सभी में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं मानव गुणसूत्रीय विकृतियाँ। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में परिवर्तन होने से मानव में अनेक असामान्य विकार हो सकते हैं। ये निम्न होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो गुणसूत्र होते हैं मानव में वो 2 प्रकार के होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। अलिंगी या ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं लिंगी या सेक्स क्रोमोसोम लिंगी गुणसूत्र। तो ये 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं और उसमें क्या क्या विकृतियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है इसमें ऑटोसोमल या अलिंगी असामान्यताएं। क्या होती है? देखो, जब मनुष्य में, अब ध्यान से देखिए, जब मनुष्य में 44 अलिंगी गुणसूत्रों में से किसी में विकृति या संख्या में परिवर्तन हो
तो उसे अलिंगी असामान्यता कहेंगे। ध्यान देना, मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखना, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 44 होती है, या हम इसको बोल सकते हैं 22 जोड़े। कितने जोड़े? 22 जोड़े। अब इनमें अगर 22 जोड़े में या 44 गुणसूत्र में किसी में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी जो विकृति होती है वो कहलाती है अलिंगी असामान्यता या ऑटोसोमल असामान्यता। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला है इसमें डाउन सिंड्रोम या मैंगोलिज्म। इसका सर्वप्रथम वर्णन लैंगडन डाउन ने 1866 में किया। डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 47। सामान्य कितने होते हैं? 46, जो कि 21वें जोड़े में, अब ध्यान देना, 22 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से किसमें हो रही है डिसऑर्डर? 21वें जोड़े। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण ये कंडीशन उत्पन्न होती है। ऐसी त्रुटि आमतौर पर 40 से अधिक उम्र की स्त्रियों में बच्चे पैदा होने पर हो सकती है। इन स्त्रियों में अंडजनन क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंडाणु में आ जाता है। आपको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं कि जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सामान्यतः जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी आती है। तो यहाँ पर आनी चाहिए थी 22+X। स्त्री में अंडाणु के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 22+X होते हैं, लेकिन यहाँ पर 23+X आ रहा है, यानी कि जो 23वां यहाँ पर बना है वो 21वें जो गुणसूत्र है जोड़ी का उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, अतिरिक्त बन जाता है, जिसके कारण 23+X अवस्था जाती है। दोबारा देखिए, इन स्त्रियों में अंडजनन क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंडाणु में आ जाता है, जिससे अंडाणु 23+X या 24 गुणसूत्र युक्त हो जाता है। इस अंडाणु से बना बच्चा मंगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मंगोल कहलाता है। अब हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम के लक्षण। बच्चे का कपाल चौड़ा होगा, गर्दन छोटी होती है। ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। बच्चे का कपाल चौड़ा, गर्दन छोटी होती है, चपटे हाथ, बोथरी उंगलियां, बुद्धि अल्प विकसित होती है, मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है और जीभ भी बाहर निकली हुई होती है, निचला ओष्ठ लटका हुआ होता है और जन्मजात हृदय रोग पाया जाता है। ये लक्षण किसके हैं? ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं होता, ये एक असामान्य व्यक्ति होता है, और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः बंद प्रकृति के होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।